वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROA बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं यूपी PCS के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी तक जितनी भी क्लासेज आई हैं उसमें हमने हिस्ट्री के यानी इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हुए हैं। यही सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में भी आपके इतिहास के ही प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उत्तर प्रदेश PCS के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन दिया गया है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और आपके लिए यहीं पे सवाल है कि बताइए त्रिपिटकों के नाम बताइए। जो त्रिपिटक थे, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह जो थे, तीनों के नाम क्या थे? कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विभाषा शास्त्र। तो राइट आंसर क्या है? जिसमें संघ जीवन के नियम जो हैं वो हैं विनय पिटक में। मैंने आपको देखिए 3 पिटकों में से एक पिटक बता दिया। विनय पिटक में क्या है? संघ जीवन के नियम हैं। अगला सवाल, अशोकाराम मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती। अशोकाराम मठ बताइए। तो ये स्थित था पाटलिपुत्र में। फैक्ट्स हैं, याद करने हैं। और अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका PCS वाला पेपर हो या फिर आपका RO का पेपर हो, इसमें याद रखिएगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी की परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी भी जीवन की घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनारा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध की किसी भी घटना से नहीं है, तो कौन सा है? वो है आपका सांची स्तूप। सांची स्तूप का भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं है। इसके अलावा सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, एक जगह जन्म हुआ, कहीं पे प्रथम उपदेश दिया, कहीं पे मृत्यु हुई, सब ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस निम्नलिखित का किससे संबंध है? ये जो स्टेटमेंट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका किससे संबंध है? बौद्ध, जैन। अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगला ऑप्शन है आपका गीता या वेदांत। तो ये देखिए, इसका संबंध है बुद्ध के जीवन से। ऑप्शन A यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिर्पुंज। भगवान बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर विवेकानंद को। तो एशिया के ज्योतिपुंज कौन? ये भगवान बुद्ध। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बुद्ध, महावीर स्वामी, विवेकानंद, इन सब सारी चीज़ों में। तो एशिया के ज्योतिपुंज कौन थे? गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया। ये किस पे आधारित है? दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या फिर अभिधम्म पिटक पर। ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये देखिए, ये पुस्तक संबंधित है ललित विस्तार पर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। 2-3 फैक्ट हैं। पहले तो द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर है। इसके राइटर कौन हैं? तो ये हैं सर एडविन अर्नाल्ड। ठीक, आगे है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, जो बौद्ध धर्म जो है बाद में 2 भागों में बट गया, एक था महायान और हीनयान। तो यही पूछा गया है कि इन दोनों संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या था? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या और स्तूप पूजा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ये है देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है, देश में निम्नलिखित में से किसने
मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या फिर वैदिक धर्म ने? इसमें आपको राइट आंसर बताइए। तो ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई है। अगला सवाल इम्पॉर्टेंट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये किस काल में बनवाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तरोत्तर काल में? राइट आंसर क्या है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की बात आए तो राइट आंसर होगा आपका कुषाण काल। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा वो कुषाण काल में बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला और इम्पॉर्टेंट आता है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति किससे संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा मौर्य काल से संबंधित, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपका गुप्त काल से। देखिए इसमें आपको दो प्रकार की मूर्ति मिल गई, एक तो खड़ी प्रतिमा वो कुषाण काल, और भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो कि सारनाथ में है ये गुप्त काल से संबंधित है। दोनों इम्पॉर्टेंट है। फिर है अगला सवाल पूछा गया कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो ये बताना है। ऑप्शन दिया गया 60 अध्याय 8 खंड, 120 अध्याय 8 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, 80 अध्याय 7 खंड। तो राइट आंसर क्या है ये याद कर लीजिएगा। चरक संहिता में जो है 120 अध्याय और 8 खंड होते हैं। ठीक है, इसमें ये विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कथन और कारण वाला। ठीक, तो इसमें पूछा गया है, देखिए कथन दिया गया है कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। ठीक है, और दूसरा कारण है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी है और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ये उसकी सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सही हैं कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर और इनका परिनिर्वाण भी कुशीनगर में हुआ था, लेकिन हाँ ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि दोनों सही, लेकिन इसकी आर जो है एक ही व्याख्या नहीं है। अगला बढ़ते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या फिर बेडसा में? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? कारले। याद रखिएगा, कारले में हीनयान अवस्था का बहुत ही विशालतम और काफ़ी विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ठीक, अगला सवाल आता है शून्यता के सिद्धांत। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। नागार्जुन, नागसेन, आनंद या फिर अश्वघोष? तो राइट आंसर है यहाँ पे नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात में स्थित। फिर नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आया है। इसका जो कैंपस है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग क्या है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है? गुप्त है। अब मैं आप लोगों से यहीं पे एक सवाल पूछ रही हूँ कि ये नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी गुप्त काल में, उस समय शासक कौन था या फिर किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब आप इन जो 4 आर्य सत्य थे इनको सही क्रम में लिखना है। दिया गया है दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या है? सबसे पहले आएगा दुख है। अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा। ठीक है, दुख है तो दुख का कारण भी होगा। ठीक है, फिर जब कारण होगा तो उसका निवारण होगा, यानी दुख का निरोध होगा। तो उसके बाद क्या आएगा? और फिर दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो और राइट आंसर क्या होगा आपका? ADBC, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल दिया गया कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, मतलब दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है ये बताना है, कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें कौन, बौद्ध और जैन दोनों धर्म किस में विश्वास रखते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ये है कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है सही है। कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है इसमें दोनों बौद्ध और जैन धर्म दोनों का विश्वास है। ठीक, आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया गया है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण दिया गया है आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए सही आर गलत। ठीक है, सी यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि बौद्ध धर्म एक सेकेंड, सॉरी, ये पिछले सवाल मैंने गलत बताया, पुनर्जन्म होता है भाई। कथन जो है ये गलत है, कथन जो है ये गलत दिया गया है और कारण सही है। आत्मा की सत्ता नहीं, क्योंकि पिछले ही सवाल में हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही होगा। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है, बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना है। तो इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। बौद्ध धर्म जब आया था तो उस समय यही बातें हुई थी कि ब्राह्मण वर्ग की जो सर्वोच्च सामाजिक कोटि थी उसको इसने चैलेंज किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, बाकी वर्ण जाति को इन्होंने अस्वीकार नहीं किया था क्योंकि इन्होंने कुछ एक जाति को निम्न भी माना था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो यहीं पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।